वेलकम टू smlearning.in। अब हम चलते हैं आगे के मेन्यू की तरफ। अब हम ओपन करेंगे अपना फाइल को ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम, और यहाँ से हम एडोब पे जाएंगे और एडोब पेज मेकर 7.0 यहाँ से एडोब पेज मेकर ओपन कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से इसे कैंसिल करके अपनी फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। फाइल पे जाएंगे, हम अपनी कोई भी फाइल को ओपन करेंगे ओपन की हेल्प से। अब जैसे हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव की है उसे हम ओपन कर लेंगे। इस smlearning.in को ओपन करेंगे, ये आपकी फाइल ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें अनटाइटल्ड प्लगइन, ये आपके ऑप्शंस होते हैं, जैसे ड्रॉप कैप वगैरह आप बनाना चाहते हो इसमें। जैसे आपने इसे सिलेक्ट किया, इस एरिया को आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फाइंड रिप्लेस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अभी आपने जो यूज किया वो आप एलिमेंट पे जाएंगे। एलिमेंट पे हम आपके ऑप्शंस बताते हैं राउंड। जैसे अगर आपने कोई एक रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल का अगर आपने कॉर्नर राउंड करने हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट पे जाके आप इसे यहाँ से राउंड कॉर्नर कर देंगे। आपको जैसे इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करना है और ओके करेंगे तो देखेंगे इसके कॉर्नर इस तरीके से राउंड हो जाते हैं, तो ये राउंड कॉर्नर कहलाता है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यूटिलाइज प्लगइन्स। आपका जो ऑप्शन आता है ऐड कॉन्टेक्स्ट लाइन, बैलेंस कॉलम, आप यहाँ से कॉलम वगैरह बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप अगर कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद आप यूटिलाइज पे जाते हैं और यहाँ पे प्लगइन, और आप इसको ड्रॉप कैप करेंगे तो आपको कितनी लाइन पे ड्रॉप करना है, साइज आपने यहाँ पे दे दिया जैसे 5। और यहाँ पर आने के बाद आप इसे पहले प्रीव्यू करेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो आप भी देखेंगे कि इस तरीके से वो इतनी लाइनों को ड्रॉप कर देगा। ये आपका ड्रॉप कैप का यूज होता है। जिसे आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे आए, यूटिलाइज पे जाके आपने यहाँ पर आके आपने क्या करा, बिल्ड ब्लॉकेट्स, ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ड्रॉप कैप दिया, 3 लाइनों को ड्रॉप कराना है, ओके। अब आप देखेंगे इस तरीके से ये जो ऑप्शन आ रहा है ये 3 लाइनों को ड्रॉप करा रहा है। इस तरीके से हम कोई भी ऑप्शन, जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करेंगे, यूटिलाइज पे जाएंगे, आप यहाँ से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। Ctrl+E करेंगे यहाँ पे। स्टोरी राइटिंग के लिए अगर आपको कोई भी डाटा फाइंड करना है तो आप यहाँ पर यूटिलाइज पे जाएंगे, फाइंड करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर पेस्ट किया Ctrl+V की हेल्प से नेटवर्क। अब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो जो भी नेटवर्क ऑप्शन होगा वो इस तरीके से हाईलाइट होंगे। अब यहाँ पे सारे फाइंड हो गए। आप इसे अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो यूटिलाइज ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज आता है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं नेटवर्क को। किस में चेंज करना चाहते हैं, आपने नेटवर्क को चेंज करा कंप्यूटर में, आप यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करेंगे और यहाँ से चेंज ऑल कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए आपने यहाँ पे कंप्यूटर चेंज हो गया और यहाँ पर आईपी एड्रेस आप भी ये देख रहे हैं आपका, ये देखिए यूज बाय नेटवर्क की जगह आपका कंप्यूटर आ गया। तो आपने यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दिया तो आपका जो भी डाटा था वो चेंज हो गया। ठीक इसी तरीके से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे और चेंज कर सकते हैं। स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक होती है तो हम यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं पढ़ने के बाद। और ऑप्शंस आप देखेंगे यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक्स या बुक्स की एंट्री करने के लिए हम यहाँ से इन ऑप्शंसों का यूज करते हैं। आप यहाँ पर ओके करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे। नेक्स्ट, क्रिएट इंडेक्स, हम यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट करा, ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे क्रिएट टीओसी, आप यहाँ पर ओके करेंगे, आपका ये टीओसी कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। और इसके बाद में आप डिफाइन कलर, कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं और वो कलर यहाँ पर शो होगा। इस तरीके से आप वापिस जाने के लिए Ctrl+E की हेल्प से आप बैक आएंगे और यहाँ पर आप उस स्टोरी को यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस करके करेंगे तो ये आपके कंटेंट्स जो आपने वहाँ पर बनाए थे वो ऑप्शन शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। ये ऑप्शन हमने देखे, इसका जो बेसिकली यूज होता है कंटेंट्स वगैरह डालने के लिए यूज करेंगे हम। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको व्यू का यूज बताया जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।